एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। रामू की जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी क्योंकि उसकी फसलें बारिश और सूखे की वजह से अक्सर खराब हो जाते थे। रामू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे लेकिन वह ईमानदार और मेहनती थे। वह दिन रात मेहनत करता था ताकि वह अपने परिवार का पेट पाल सके। उनकी पत्नी सीता और उन्हें दो छोटे बच्चे थे जो उससे बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा जिससे कि रामू का फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। मम्मी, तुम अभी तक खाना क्यों नहीं पकाई हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। हाँ मम्मी, अभी तक खाना क्यों नहीं पकाई हो? मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। अरे बेटा, खाना कैसे पकाऊंगा? घर में तो ना चावल है, ना गेहूं है, नहीं आटा है। समझ में नहीं आ रहा है आज खाना कैसे बनाऊं और खाना क्या बनाऊं। तो क्या मम्मी, आज हम लोग भूखे रहेंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा माँ, मुझसे मैं तो मर ही जाऊंगा। अच्छा बेटा, तुम चिंता मत करो, पापा आ ही रहे होंगे, वो उन्हीं को बोलेंगे कुछ उपाय लगाने के लिए। अरे आप आ गए, देखो ना, आज घर में ना तो चावल है ना आटा है, खाना क्या बनाऊंगा? ऊपर से बच्चे भी बहुत जोर से भूखे हुए हैं। अरे क्या बताऊं सीता तुम्हें, मेरे पास तो ना तो 1 रुपए है ना अपना अनाज है। अनाज भी सारा बर्बाद हो गया है। क्या करूं समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं एक बार जाके अपने सेठ जी से मांगते हो पैसे? जाओ, कुछ दिन के लिए सेठ जी से पैसे मांग लाओ ताकि कुछ दिन घर के राशन पानी चल सके। और जैसे फसल अगली बार होगी, सेठ जी को बोलना मैं उनके कर्ज को चुकता कर दूंगा। ठीक है सीता, तो मैं तुम्हारे कहने पर जाता हूँ सेठ जी के पास और कुछ दिनों का राशन के लिए मैं पैसा मांग कर लाता हूँ। क्या बात है रामू, इतने उदास होकर कहाँ जा रहे हो? सेठ जी नमस्कार, मैं आप ही के पास आ रहा था सेठ जी। अच्छा रामू, तो बताओ क्या बात है, मेरे पास यहाँ आ रहे थे? सेठ जी, मेरे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए इस बार। मुझे तो अब खाने तक के पैसे नहीं है, घर में बच्चे लोग भूखे पड़े हुए हैं। सेठ जी, मुझे कुछ दिनों के लिए उधार पैसे दे दो कुछ, ताकि अपने परिवार के लिए कुछ अनाज पानी लेकर जा सकूं। तो ठीक है रामू, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। अच्छा मालिक, धन्यवाद आपकी। मालिक, जैसे मेरी फसल इस बार होगी मैं फसल काट कर बेच कर आपको पैसे लौटा दूंगा मालिक। अरे रामू, जब तुम खेती कर रहे हो तो इससे कुछ पैसे काट कर क्यों नहीं अपने बाल बच्चे पे पढ़ाने पे, अच्छी शिक्षा पर खर्च करते हो थोड़ा? क्योंकि अभी के समय में बिना शिक्षा का सब कुछ बेकार है। अगर तुम्हारे बेटा बेटी कोई अगर नौकरी ले लेता है तो वहाँ से तो तुम्हारा घर का जनरेशन ही बदल जाएगा। हाँ मालिक, बात तो सही है, पर क्या करूँ मालिक, लगातार फसल बर्बाद ही हो रहा है। यहाँ तो खाने तक के लिए मुश्किल हो रहा है मालिक। कोशिश करो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए। हाँ मालिक, आपकी बात को जरूर मैं ध्यान में रखूंगा, कोशिश भी करूंगा। ये लो रामू, कुछ पैसे हैं, इनमें तुम जाओ अपने परिवार के लिए राशन लेना। धन्यवाद सेठ जी आपकी, ये एहसान आपकी कभी नहीं भूलूंगा। अरे एहसान की क्या बात है रामू, कभी फिर ज़रूरत पड़े तो सेठ जी के पास आ जाना। ठीक है सेठ जी, मैं अब चलता हूँ, मेरे परिवार भूखा है, मैं अनाज लेकर जाऊँगा उनके लिए। ओ जी, आप आ गए, क्या हुआ, कुछ उपाय लगा? हाँ सीता, सेठ जी ने कुछ पैसे दिए। ठीक है, तो आप बाजार जाइए और राशन लेकर आइए, बच्चे भी भूखे हैं कब से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाजार से तुरंत राशन लाता हूँ, तुम पका के बच्चे को खिला देना। अरे किसान बाबू, क्या बात है, तुम उदास क्यों बैठे हुए हो खेत में? अरे क्या बताऊँ बाबा, कभी बारिश तो कभी सूखे के कारण मेरी फसल लगातार खराब हो रही है। मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी फसल खराब हो जा रहे हैं। दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। यहाँ तक कि मैं अपने परिवार को अब खाना भी नहीं खिला पाता हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है इतना कि मैं अपने परिवार को खिला सकूँ, अच्छा से पाल पोषण भी नहीं कर पाता हूँ। यहाँ तक कि मैं कर्ज में भी बहुत डूब चुका हूँ इस बर्बादी फसल के कारण। बाबा क्या बताऊँ, मैं मेहनत तो दिन रात कर रहा हूँ। अरे किसान बेटा,
एक बात सुन लो, तुम्हारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। बस तुम अपना विश्वास और मेहनत मत छोड़ो। अरे बाबा, आपकी बात सुनकर तो दिल से अच्छा लगा। बाबा, मैं तो अब खेती में और ज्यादा मेहनत करूंगा, दिन गुनी चार चौगुनी करके लगातार मेहनत करूंगा मैं इन फसलों में। ये बात बोलकर रामू फिर से खेतों में मेहनत करना शुरू कर दिया। तभी उसी समय मौसम ने करवट बदल ली और अच्छी बारिश होने लगी। अरे इस बार तो खेतों में फसल अच्छा हुआ है और दाम भी इस बार अच्छे मिलेंगे हमें। इस बार की खेती से तो मुझे खुशी हुई है। अब मेरी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगा। अब मैं जाता हूँ, सेठ जी का कर्ज भी चुकता कर दूंगा, क्योंकि इस बार मुझे रकम भी अच्छी हुई है। ये लीजिए सेठ जी, आपसे जो मैंने उधार ले गया था वही चुकता करने के लिए आया हूँ। अरे क्या बात है रामू, लगता है इस बार फसल बहुत अच्छी उगी है। हाँ सेठ जी, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगी हुई थी और रकम भी बहुत अच्छा मिला था मुझे। मुनाफा भी बहुत अच्छा हुआ है। चलो रामू, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। हाँ सेठ जी, यह मेरी विश्वास और कड़ी मेहनत का फल है। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। और हाँ सेठ जी, आपने बोला था कि कुछ पैसे बचाकर अपने बच्चे को भी पढ़ाना, तो मैं आज से जा रहा हूँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। और हाँ सेठ जी, मैंने जीवन में सीखा कि मेहनत और विश्वास से बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। रामू की गरीबी धीरे धीरे खत्म होने लगी और वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम मेहनत और विश्वास से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है।